रात के करीब 2 बजे थे। सड़कों पर सन्नाटा था। हवा में हल्की ठंडक और खामोशी फैली हुई थी। मैं, रवि, एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में कई सालों से काम कर रहा था। उस रात मेरी बुकिंग थी। फोन पर दिए गए पते पर मैं पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी सी इमारत थी, लगभग पूरी अंधेरे में डूबी हुई। बस ग्राउंड फ्लोर की एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। अक्सर ऐसे मौकों पे ड्राइवर बस कुछ मिनट रुकते हैं और कोई ना निकले तो चले जाते हैं। लेकिन मेरी आदत अलग थी। मुझे हमेशा लगता था कि शायद कोई बूढ़ा या बीमार व्यक्ति इंतजार कर रहा हो। इसलिए मैंने हमेशा गाड़ी से उतरकर दरवाजा खटखटाना जरूरी समझा। इस बार भी मैंने वही किया। दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक नाजुक सी बुजुर्ग महिला खड़ी थी, उम्र शायद 80 के आसपास। उन्होंने हल्का सा ग्रे रंग का फ्रॉक टाइप गाउन पहना हुआ था और सिर पर एक छोटी सी काली टोपी। उनके हाथ में एक छोटा सूटकेस था, जैसे कोई अंतिम सफर पे निकलने वाला यात्री लेता है। 1 मिनट रुकिए बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैंने आगे बढ़ के उनका सूटकेस ले लिया और धीरे धीरे उनका सहारा बन के उन्हें टैक्सी तक लाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, आजकल कौन इतना ध्यान देता है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं अम्मा, बस जैसी सेवा मैं अपनी माँ के लिए चाहता हूँ वैसी ही कोशिश करता हूँ सबके लिए। वो मेरी बात सुन के थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, तुम बहुत नेक इंसान हो। हम गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने एक पते का नाम बताया और फिर धीरे से पूछा, बेटा, क्या हम शहर के अंदर से होकर जा सकते हैं? मैंने कहा, अम्मा वो रास्ता लंबा पड़ेगा, सीधा रास्ता ज्यादा जल्दी पहुंचा देगा। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोली, जल्दी की कोई बात नहीं है बेटा, मैं तो एक वृद्धाश्रम जा रही हूँ, अब कोई परिवार नहीं बचा, कोई जल्दी नहीं। मैंने एक पल को उनकी आंखों में देखा, जहां गहरी उदासी और कुछ अधूरे पल ठहरे हुए थे। बिना कुछ कहे मैंने मीटर बंद कर दिया और कहा, ठीक है अम्मा, बताइए कहाँ कहाँ चल रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। हमने चलना शुरू किया। रात की खामोशी में उनका अतीत धीरे धीरे उजागर होने लगा। पहली जगह थी एक पुरानी बिल्डिंग। यही मैंने 30 साल तक लिफ्ट ऑपरेटर का काम किया था, उन्होंने गर्व से कहा। फिर हम एक छोटे से मकान के पास रुके। शादी के बाद यही कुछ साल अपने पति के साथ बिताए थे। बहुत खुशहाल दिन थे। कुछ आगे चलकर उन्होंने एक पुरानी इमारत की ओर इशारा किया। ये एक गोदाम नहीं हुआ करता था, पहले यहाँ डांस हॉल था। जवानी में मैं हर शनिवार यहाँ नाचने आती थी। बाल उड़ते थे हवा में, जिंदगी उड़ती थी साथ। हर जगह पर उनके चेहरे के हाव भाव बदलते थे, कभी मुस्कान, कभी आंसू, कभी सन्नाटा, और मैं बस चुपचाप सुनता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किताब के पन्ने पलट रहा हो, जिसमें हर अध्याय में उनकी जिंदगी के टुकड़े छिपे हों। करीब 2 घंटे हो गए थे। शहर की गलियां अब और भी सुनसान लगने लगी थी। अचानक उन्होंने धीमे से कहा, अब चलो बेटा, मैं थक गई हूं। हम गाड़ी वृद्धाश्रम की ओर ले चले। जैसे ही हम पहुंचे, 2 कर्मचारी पहले से बाहर खड़े थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और व्हीलचेयर ले आए। मैं तेजी से बाहर निकला, उनका सूटकेस उठाया और उन्हें सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठाया। अम्मा ने मेरी ओर देखा और कहा, बेटा बताओ कितना देना है। मैंने उनकी ओर देखा और जवाब दिया, कुछ नहीं अम्मा, ये मेरी तरफ से है। उन्होंने जोर देकर कहा, पर बेटा तुम्हें भी तो रोजी कमानी होती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और भी यात्री होंगे अम्मा,
लेकिन शायद ये सवारी सबसे खास थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जैसे कोई माँ आखिरी बार अपने बेटे को गले लगाती हो। वो कुछ पल मुझे थामे रही और फिर बोली, बेटा, तुमने मुझे वो पल दिए जो शायद जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलते। आज फिर जी लिया मैं। उनकी आंखें भर आई थी, लेकिन चेहरा सुकून से भरा हुआ था। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप उन्हें निहारता रहा। जैसे ही मैं वापस टैक्सी की ओर बढ़ा, पीछे से वृद्धाश्रम का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। उस आवाज में एक अंतिमता थी, जैसे कोई जीवन अपने पड़ाव पर पहुंच गया हो। उस रात मैंने कोई और सवारी नहीं ली। गाड़ी यूं ही चलती रही और मैं शहर की खाली गलियों में खोया रहा। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या होता अगर उस बुजुर्ग महिला को कोई रूखा झल्लाया हुआ ड्राइवर मिल जाता? क्या उसकी जिंदगी का आखिरी सफर भी बोझिल और निराशाजनक बन जाता? मुझे यकीन था, ये यात्रा, ये सवारी, ये 2 घंटे शायद मेरी पूरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे। हम अक्सर सोचते हैं कि महान पल बहुत बड़े होंगे, शोर शराबे वाले, चमकदार या कुछ बहुत खास। लेकिन सच्चाई ये है, कभी कभी जिंदगी की सबसे खास सवारी वो होती है जहां मंजिल से ज्यादा रास्ता मायने रखता है।